30 साल का एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, पावर सेक्टर, सोलर और ईवी चार्जिंग जैसे फ्यूचर सेक्टर में एंट्री, लेकिन सिर्फ 75 एम्प्लॉयज और रेवेन्यू का मेजर पार्ट गवर्नमेंट पर डिपेंड। तो क्या ये एक हिडन जेम आईपीओ है या फिर रिस्की पीएसयू डिपेंडेंट बिजनेस? आज हम सेफ्टी कंट्रोल एंड डिवाइसेस आईपीओ का कंप्लीट डीप एनालिसिस करेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से, और एंड में क्लियर वर्डिक्ट देंगे कि अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले कंपनी का सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं बिजनेस मॉडल। सेफ्टी कंट्रोल एंड डिवाइसेस लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और कंपनी लखनऊ उत्तर प्रदेश बेस्ड है। ये कंपनी ईपीसी कंपनी है, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कंपनी क्या करती है? सब स्टेशन बनाती है, सोलर प्लांट इंस्टॉल करती है, फायर फाइटिंग सिस्टम लगाती है, आयुष मिनिस्ट्री के हॉस्पिटल डेवलप करती है और इनका मेजर काम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है। मतलब बिजनेस मॉडल सिंपल है, टेंडर लो, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करो और पेमेंट रिसीव करो। अब समझते हैं इस कंपनी का रियल बिजनेस। कंपनी का मेन फोकस है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जहां कंपनी ऑलरेडी 19 सब स्टेशन ऑपरेट कर रही है। फ्यूचर फोकस कंपनी का है यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो सोलर प्रोजेक्ट से 65.05, तो सस्टेनेबल से 23.05%, तो वहीं आयुष प्रोजेक्ट से 10.05% का और फायर प्रोटेक्शन से 1.85% का रेवेन्यू आता है। इस कंपनी के बिगेस्ट कस्टमर से 65.07%, तो टॉप 5 कस्टमर से 97.83%, तो वहीं टॉप 10 कस्टमर से 100% रेवेन्यू आती है। मतलब क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ती हुई दिखती है इस कंपनी। स्टेट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी की मैक्सिमम डिपेंडेंसी जो है वो यूपी और बिहार से, जहां पर यूपी से 98.68%, तो वहीं बिहार से 1.32% की रेवेन्यू आती है। इंपॉर्टेंस की बात करें अगर तो प्राइवेट क्लाइंट भी है, बट डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पर ज्यादा है। मतलब ग्रोथ का ड्राइवर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से इस आईपीओ को मिल सकता है। अब एक बार इसके इंडस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एग्रेसिवली इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, जहां पर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर बूम, ईवी इकोसिस्टम। गवर्नमेंट का टारगेट है रिन्यूएबल कैपेसिटी इंक्रीज करना, ईवी एडॉप्टेशन फास्ट करना और साथ ही साथ इसका डायरेक्ट बेनिफिट लेगा ऐसी ईपीसी कंपनीज को। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो सेक्टर स्ट्रांग है, अपॉर्चुनिटी भी काफी स्ट्रांग है। चलिए अब देखते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। गवर्नमेंट रिलेशनशिप स्ट्रांग है, डाइवर्सिफाइड ईपीसी प्रेजेंस है, फ्यूचर रेडी सेगमेंट है, ईवी चार्जिंग प्लस रिन्यूएबल एनर्जी और साथ ही साथ 30 ईयर का एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ के साथ रिस्क क्या हो सकती है। तो गवर्नमेंट डिपेंडेंसी, साथ ही साथ पेमेंट डिले का रिस्क, जो कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में पेमेंट डिले आम बात होती है। साथ ही साथ स्मॉल वर्कफोर्स है इस कंपनी की, इसके पास सिर्फ 75 एम्प्लॉयज की टीम है, जो बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में चैलेंज हो सकते हैं। और ईपीसी बिजनेस जो नेचर है वो लो मार्जिन और हाई कॉम्पिटिटिव बिजनेस मॉडल है, और साथ ही साथ एग्जीक्यूशन रिस्क, प्रोजेक्ट डिले, पेनल्टी और कॉस्ट इंक्रीज होना। मतलब ये बिजनेस स्टेबल लगता है बट एक्चुअली एग्जीक्यूशन हैवी है और रिस्क भी है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 6 अप्रैल के दिन आईपीओ शुरू होने वाला, 8 तक खुला रहेगा, 13 के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है, 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 75 से 80 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है, 48 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, बुक बिल्ड इशू टाइप है। बीएससी का एसएमई आईपीओ, जहां पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,56,000 रुपए के लिए 2 लॉट में यानी 3200 शेयर्स में करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर असेट इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, वहीं पेट और इबिटा में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ भी बढ़ी है और रिजर्व्स भी स्ट्रांग होती हुई दिखी। कंपनी की जो बोरोइंग है वो एक कंसर्न क्रिएट करती है। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल बेहतर नजर आते हैं, लेकिन इसकी जो डेप्ट है वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिली है, तो प्रॉफिटेबिलिटी, इफिशिएंसी पर भी दबाव दिखता है। हालांकि पॉजिटिव साइड पर देखें तो डेप्ट टू इक्विटी रेशो में कमी आई है, जो बैलेंस शीट को मजबूत करता है। मार्जिन की बात करें तो पेट मार्जिन और एबिटा मार्जिन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो ऑपरेशनल इफिशिएंसी को दर्शाता है। और इसके अलावा प्राइस टू बुक वैल्यू में गिरावट थोड़ा वैल्यूएशंस को अट्रैक्टिव बनाता है। हालांकि इस कंपनी का ईपीएस लो है और पी रेशो कंफर्टेबल जोन में आता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि वैल्यूएशंस अभी ज्यादा स्ट्रेच नहीं लग रही है।
अब जल्दी से एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर सेफ्टी कंट्रोल वैल्यू प्ले है, ओरियाना ग्रोथ प्ले है और विवाना अभी ओवर वैल्यूएशंस का केस लग रही है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कंपनी कहां करने वाली है। तो डेप्ट रिपेमेंट करने में 6 करोड़ का और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 31.5 करोड़ का उपयोग करने वाली है। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आना है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिलहाल ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी भी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करेंगे, जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस कंपनी की वैल्यूएशन बेहतर नजर आती है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल। इस कंपनी के फाइनेंशियल बेहतर है, जहां पर असेट और इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, तो वहीं पेट और एबिटा भी बढ़ते हुए दिखे। हालांकि इस कंपनी की बोरोइंग एक कंसर्न क्रिएट करती है। और नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। तो ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के सामने बेहतर वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। अभी मार्केट फिलहाल नॉर्मल नहीं है। ग्लोबल वार सिचुएशन के कारण मार्केट में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। मार्च 2026 में निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। वहीं वॉर, ऑयल प्राइस में हाइक और एफआई सेलिंग लगातार प्रेशर बनाए हुए है। मार्केट हर दिन न्यू लो टेस्ट कर रहा है और सेंटीमेंट वीक है। ऐसे सिनारियों में ऐसे में आईपीओ सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी कम होती है, ऑपरेटर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, लिस्टिंग गेन कंप्लीटली सेंटिमेंटल ड्रिवन होते हैं। इसलिए ऐसे एनवायरनमेंट में सिर्फ उन्हीं कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए जिनके फाइनेंशियल अच्छी हो, जिनकी वैल्यूएशंस अच्छी हो और डिमांड मार्केट में बेहतर हो। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसीजन लीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर अवॉइड। दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।